सैलाब से नुकसान का तखमीना 30 अरब डॉलर से भी बढ़ सकता है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से ये बयान दिया गया। उन्होंने कहा, दौरा अमरीका का अव्वलीन मकसद सैलाब ज़दगान की मदद हासिल करना था। इमरान खान ने ख़ारजा पॉलिसी और मईशत को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा, हुकूमत और अपोजिशन को सैलाब ज़दगान के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली का शिकार 10 बड़े ममालिक को मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी। दौरा अमरीका के दौरान वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें हुई। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन ख्यालात का इजहार किया गया। उन्होंने कहा कि सैलाब से नुकसान का तखमीना 30 अरब डॉलर से भी बढ़ सकता है। दौरा अमरीका का अव्वलीन मकसद सैलाब ज़दगान की मदद हासिल करना था। इमरान खान ने ख़ारजा पॉलिसी और मईशत को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत और अपोजिशन को सैलाब ज़दगान के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली का शिकार 10 बड़े ममालिक को मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी। दौरा अमरीका के दौरान वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें हुई। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा गया कि सैलाब से नुकसान का तखमीना 30 अरब डॉलर से भी बढ़ सकता है। दौरा अमरीका का अव्वलीन मकसद सैलाब ज़दगान की मदद हासिल करना था। इमरान खान ने ख़ारजा पॉलिसी और मईशत को नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत और अपोजिशन को सैलाब ज़दगान के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मौसमियाती तब्दीली का शिकार 10 बड़े ममालिक को मिलकर आवाज़ बुलंद करना होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि दौरा अमरीका के दौरान वज़ीर आज़म की अहम मुलाकातें हुई हैं। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि तालिबान को तनहा करने के ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। दौरा अमरीका के दौरान फ्रांसीसी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था, अफ़गानिस्तान को तनहा करने की सूरत में ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। दुनिया तालिबान के साथ राबते में रहे। उन्होंने तालिबान पर अदम एतमाद और अफ़गानिस्तान के असासे स्विट्ज़रलैंड के प्रोफेशनल फ़ंड में मुंतकिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बिलावल भुट्टो का कहना था, जब हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाते तो मज़ीद मसाइल पैदा होते हैं। मुआशी तबाही, पनाह गज़ीनों के इनखला और दहशत गर्द तंजीमों के बारे में हमारे खदशात दूसरों से कहीं ज़्यादा हैं। मजहबी या आमिराना हुकूमत बुनियादी हकूक़ को नज़रअंदाज कर देती है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। मुबैना गुफ्तगू में सुना जा सकता है कि चेयरमैन PTI ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत की कि साइफ़र पर हमने सिर्फ खेलना है, अमरीका का नाम नहीं लेना। आज़म खान ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में शाह महमूद और फ़ौरन सेक्रेटरी से मीटिंग कर लेते हैं। शाह महमूद कहेंगे लेटर पढ़कर सुनाएं तो मैं मिनट्स में बदल दूँगा, फिर तज्ज़िया अपनी मर्ज़ी के मिनट्स में कर देंगे। ये थ्रेट है। हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज़ आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें कि अगर आपको याद हो ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड तो डिमांड नहीं भी देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर। मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसको, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया हो ना, फिर मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूँगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने यही चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी यही चीज़ सुना दी, इसमें यही था। फिर अगर इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे ताकि भी ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया, इस टाइप की चीज़ें। वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। तो किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आप में आप सोए बस ठीक है, क्या नहीं करते ताकि वो चीज़ रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे, वो कहेंगे ये कौन सा फॉर स्टेट है, तो वो पढ़ कर सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करेंगे, मैं पर उसी में कॉपी कर लूँगा आराम से, ठीक है, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज़ नहीं है। और फॉरेन सेक्रेटरी सुनाए ताकि वो ना हो ना पॉलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज़ आए। नहीं तो वो स्लिप पर लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने बता दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरेन।
जमीयत-ए-उलमा-इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इमरान न्याजी ने दानिस्ता तौर पर पार्लियामेंट को कमज़ोर और तमाम इदारों को मुतनाज़ बनाया। PTI ने हमारी समाजी अक़दार और सियासी रिवायात को पामाल किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा PDM का इजलास जल्द तलब करके पॉलिसी अमूर पर अपडेट करेंगे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ही कौमी सलामती की मजबूत असास बनता है। सियासी इस्तेहकाम के हसूल की बुनियादी दस्तावेज़ आइन है। मौलाना फजलुर रहमान ने मज़ीद कहा उम्मीद है PDM हुकूमत सैलाब की तबाहकारियों और मुआशी बदहाली में घिरी कौम को बहुत जल्द दोबारा अपने पाँव पर खड़ा करने में कामयाब हो जाएगी। मरीम नवाज़ का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ हर तरह का संगीन जुर्म साबित हो गया। इन्हें निशान इबरत ना बनाया गया तो मुल्क की तबाही का जिम्मेदार हम सबको समझा जाएगा। मरीम नवाज़ ने ट्वीट में कहा कि 22 करोड़ का मुल्क 4 साल एक नाअहल, नाहंजार और गद्दार के हाथों में गिरवी रहा। इसने दाखिली और खारजी सतह पर मुल्क को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कौन सा जुर्म है जो इस पर साबित नहीं हुआ? वो खुद कह रहा है कि इसने अवाम के साथ खेलना है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि इमरान खान के बयानिए की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। ये खिलाड़ी कौम के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मुल्क की मईशत और सियासी कल्चर को तबाह किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा इमरान खान ने कौम से अमरीकी साजिश का झूठ बोला। इसका मकरू चेहरा अवाम के सामने आना चाहिए। कौम के साथ जो है ये खिलवाड़ कर रहा है ये खिलाड़ी, और कौम को ये यानी इसने 3.25 साल में इस मुल्क की जो है वो इकॉनमी को इसने तबाह किया, और जो है वो यानी सियासी कल्चर को जो है वो इसने तबाह किया। फॉरेन लेवल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान को तन्हाई का शिकार किया। अमेरिका को इंडिया को ऐसी ही सूरत हाल में ये ज़रूरत हुई कि उसने कश्मीर को जो है वो हड़प कर लिया। इसके इन करतूतों की वजह से इसके ख़िलाफ़ इसके अपने अलाइज़ इसके ख़िलाफ़ हो गए। इसने जो है वो अमरीकी साजिश का एक बयानिया, एक फ्रॉड, एक झूठ जो है वो इस कौम के जो है वो सामने रखा। ये साजिश जो है ये अब ये तुम्हारी ऑडियो से जो है वो बिल्कुल जो है वो साफ बात सामने आ गई है। इसकी फॉरेंसिक करवाएं। मैं समझता हूँ कि पूरी कौम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पिछली हुकूमत की वजह से महंगाई का बोझ अवाम पर डालने का अफसोस है। माजी में IMF शराइत की धज्जियाँ उड़ाई गईं। मिफ्ता इस्माइल ने मुश्किल वक्त में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। अब इसहाक डार मुल्क की मईशत को मुश्किल हालात से निकालेंगे। नए वज़ीर ख़जाना की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। वो काबीना के इजलास से खिताब कर रहे थे। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे वज़ीर ख़जाना थे। उन्होंने बहुत मेहनत से बड़ी अरगरेज़ी से काम किया। पाकिस्तान को एक ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट सिचुएशन से पाकिस्तान को बचाया। यकीनन बहुत हमें तकलीफ़ थी इस बात की कि हम एक बहुत बड़ा महंगाई का बोझ आवाम के कंधों पर डाल रहे हैं, जिसका हमारी ज़िम्मेदारी नहीं थी। पिछली हुकूमत ने मार्च में जब कीमतें एकदम कम की, तेल की और पेट्रोल की, दुनिया में कीमतें आसमानों से बातें कर रही थी और कोई बजटरी एलोकेशन भी नहीं थी। कीमतें कम करने के हवाले से जो सब्सिडी दी गई उससे दो नुकसानात हुए। पाकिस्तान को कर्ज़ों में मज़ीद जकड़ा गया। IMF की जो शराइत थी उसकी धज्जियाँ बिखेरी गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि 4 साल में पाकिस्तानी मईशत को ऐसे तबाह किया गया कोई दुश्मन भी ना करता। मेरे खिलाफ झूठा केस बनाया गया। इंटरपोल में भी इमरान खान की हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जो वज़ीर और मुशीर मुझे इंटरपोल के ज़रिए लाने के दावे करते थे वो आज कहाँ हैं? वो शर्म करें और कौम से माफ़ी मांगें। इमरान खान हुकूमत इसको उस जगह पे ले गई जो उन्होंने कहा ना कि हमारी हुकूमत इसके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए, वो बिल्कुल इसी पे यकीन रखते हैं। और उन्होंने इस मुल्क का वो बुरा हाल किया है, वो बुरा हासिल किया कि मैं समझता हूँ कि दुश्मन भी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सकता। ये एक झूठा केस है, ये एक फ्रॉड केस है, ये एक फेक केस है, और जिन्होंने बनाया तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान की हुकूमत में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इनका कोई ना कोई वज़ीर या मशीर आके TV में बड़े बड़े बुलंद दावे करते थे कि हम इंटरपोल के जरिए इसहाक डार को वापस ला रहे हैं, 2 हफ्ते में ला रहे हैं, 2 महीने में, किधर है वो? लेकिन फिर वही ड्रामे पनामा के
दूसरे किस्म के जो ड्रामे होते हैं मुल्क को बहुत हैवी कॉस्ट कर दे। खुदा के लिए बस कर दे, पाकिस्तान को आगे जाने दें। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि इमरान नियाज़ी लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़ है। मन घड़त कहानियाँ सुनाकर कौम को तकसीम किया जा रहा है, इदारों को मुतनाज़ किया जा रहा है। चेयरमैन PTI अगले इलेक्शन के लिए फ़ंड्स इकट्ठे कर रहे हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लोगों से सैलाब ज़दा मुतासरीन के नाम पे पैसा इकट्ठा करके अपने जलसे कर रहा है, सियासत चमका रहा है और अगले इलेक्शन के लिए फ़ंड इकट्ठे कर रहा है। इस वक्त हमारी तरजीह और हमारी सियासत की अव्वल और हमारी सियासत का आखिर यही है कि हम जो सैलाब में तबाह हाल पाकिस्तानी बहन और भाई हैं उनकी मदद करें। इमरान खान की सियासत मुसलसल मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को बढ़ाना, मुल्क के नौजवानों को गुमराह करना, पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान के इदारों से एतमाद ख़त्म करना, एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, एक बड़े साइंटिफिक तरीके से इमरान नियाज़ी पाकिस्तान के हर इदारे को मुतनाज़ा कर रहा है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है कि मौजूदा हुकूमत भारत के साथ तिजारत करना चाहती है। इसहाक डार के पास महंगाई ख़त्म करने के लिए कोई हल मौजूद नहीं। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद अहमद ने कहा, पाकिस्तान हसास, तशवीशनाक और फैसलाकुन दौर से गुजर रहा है। PDM बंद गली में फंस चुकी है। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए इलेक्शन ही वाहिद हल है। शेख रशीद ने मज़ीद कहा, इसहाक डार आम जहाज़ में पाकिस्तान आते तो उनको मालूम हो जाता कि अवाम उनके साथ क्या करती। शेख रशीद ने पेशगोई कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में अहम तब्दीलियां होने जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है, ज़ाती और सियासी मुफादात के लिए इमरान खान ने मुल्की ताल्लुकात को दाव पर लगाया। गुज़िश्ता रोज़ जलसे में इमरान खान ने मज़ीद ऑडियो मंजरेआम पर आने का दावा किया। शर्जील मेमन ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि इमरान खान को हिरासत में लिया जाए। खान की ऑडियो लीक एक बहुत ही तशवीशनाक है, आई ओपनर है पूरी आवाम के लिए, मुल्क के लिए, क्योंकि जिस वक्त की ये ऑडियो लीक हुई है उस वक्त वो मुल्क के एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म थे और वो पूरी कौम के साथ, पाकिस्तान के मुफादात के साथ, पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशंस के साथ किस तरह खेल रहे थे। आगे कौन सी लीक आने वाली है, उसका मवाद क्या है, वो इमरान खान को पता है इस मुल्क में कम अज़ कम। उसने कल जलसे में कहा कि जो अगली ऑडियो लीक आनी है उसमें मरीम नवाज साहिबा अपने वालिद साहब से फ़लानी बात कर रही हैं, तो इमरान खान को कैसे पता है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान का होता तो मैं फ़ौरी तौर पर इमरान खान को ज़ेर हिरासत लेता